अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमान असगर है और आज हम बहुत ही अच्छे मौजू पर डिस्कशन करेंगे। मौजू का नाम जो है वो हम इस तरह से दे लेते हैं कि यू आर यूनिक, आप मुनफरिद हैं। देखें, ये आज का मौजू क्यों सिलेक्ट किया गया है कि हम अपनी बात करता हूँ कि हम मोटिवेशंस भी देते हैं, इसके बावजूद हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। काफ़ी लोग, काफ़ी स्टूडेंट्स यही सवाल करते हैं कि सर हम पे ये इन मोटिवेशंस का असर क्यों नहीं होता, हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं बदलती, हम सीखने के बावजूद भी क्यों नहीं बदलते, हम क्यों दुखी रहते हैं। तो आज का स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि हम किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, उस फील्ड में काम भी कर रहे हैं, और अगर उसी फील्ड में हम किसी और को देखते हैं, मीन टू से कि हम किसी के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, तो हमें लगता है कि हम उससे कम हैं, वो हमसे ज़्यादा है, वो हमसे आगे है। तो ये थॉट्स क्यों आती हैं? देखिए, हम किसी से कुछ कम है और किसी से कुछ एक्स्ट्रा है। मेरी बात समझें कि हम बाज़ चीज़ों में किसी से आगे हैं और बाज़ चीज़ों में किसी से पीछे हैं। तो आप इन चीज़ों को छोड़ दें, आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दें। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। ये एक ऐसी कोटेशन है, ये एक ऐसा जुमला है, सेंटेंस है, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है कि हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। और एक दूसरी बात जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है वो ये है कि आप अपने आज को जीना सीखें। आप डेली आप लाइफ गुजारते हैं, आप हर दिन को अपना आखिरी दिन समझ के गुजारें। तो देखें, आप ये अच्छा दिन गुजारेंगे, अच्छे काम करेंगे। अब हमारे पास जो है, दूसरों से हम मुख्तलिफ यूनिक हैं। हम दूसरों, हमारे जैसा, देखें, आप जैसा या मेरे जैसा अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आप एक पीस हैं, आप जैसा दूसरा कोई नहीं, आप यूनिक हैं। क्यों? आप देखें, पूरी दुनिया सर्च करें, कोई भी आपको बिल्कुल आप जैसा नहीं मिलेगा। तो हर शख्स दूसरे शख्स से यूनिक बनाया गया। देखें, अल्लाह के लिए तो सब बराबर है। हम अगर बात करें तो अल्लाह के लिए सब इंसान बराबर हैं। तो कुछ इंसान तरक्की कर जाते हैं, कुछ नहीं करते। इसकी वजह क्या है कि जो लगे रहते हैं वो तरक्की कर जाते हैं। ठीक है। आप हमेशा कुछ पाने के लिए तैयार रहें, कुछ करने के लिए तैयार रहें। उन्हीं को मिलता है जो कुछ खोने के लिए तैयार रहते हैं। हमने एक बात सुनी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हमेशा कोई भी चीज़ है तो वो आपकी किसी क्वालिटी की वजह से आती है, आपके सब्र की वजह से आती है, आप अपनी एफर्ट्स करते हैं। देखें, एक बीज जो है वो कहीं आपने घर में रखा हुआ है, किसी दराज में रखा हुआ है, किसी रैपर में रखा हुआ है, तो वो नहीं उगता। और एक बीज जो दूसरा उग जाता है, उससे पौधा बनता है, उससे फल लगते हैं, वो कैसे हो जाता है? क्यों? क्योंकि उसको मट्टी में डाला जाता है, उसे मट्टी में मिलना पड़ता है। तो यहाँ से अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाऊंगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो आपको पहले मिटना पड़ता है, आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, कुछ खोना पड़ता है। तो यूनिक है आप हर वक्त कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों? दो तरह के लोग हैं। एक वो जो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, जो रेस में है, जैसे लोगों को देखा वैसे ही चल रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो कुछ अलग करते हैं। आप देखें, आप देखते हैं, आप देखेंगे, आपने ऑब्जर्व भी किया पहले, जो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, कुछ अरसे के बाद वो कहीं नाकाम होकर पड़े होते हैं। आप दुनिया के पीछे मत भागें, आप एक लाइन में ना चलें, आप अपने आप को डिस्कवर करें, आप अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढें और उस पर वर्क करें। ये नहीं कि आप दूसरे जैसे लोग कहते हैं कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती, ये कितना बड़ा झूठ है। सब कुछ, जो लोग कहते हैं सब कुछ पैसा, ये कितना अजीब सा लफ्ज है, लेकिन ये सच है। पैसे के बगैर कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि जो लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, उनको भी आप एक लम्हे देखेंगे कि वो पैसे के लिए भाग रहे होंगे और अंदर से एफर्ट्स कर रहे होंगे कि हमारे पास किसी तरह पैसा आ जाए। तो पैसा एक सच है। तो ये आपको पैसे के लिए काम करना चाहिए, आपको पैसा कमाना चाहिए, इस जगह पे नहीं चलना चाहिए कि पैसा कुछ नहीं है। देखें, आप लेजी मत बने, उम्मीद वाले लोगों में बैठें, ना उम्मीद लोगों में ना बैठें। जो लोगों ने, जिन लोगों ने कुछ करना है, उन लोगों में बैठें, उनके साथ राब्ते में रहें, तो आप तरक्की करेंगे। ऐसे लोगों के पास मत अपना वक्त ज़ाया करें जिन्होंने खुद कुछ नहीं करना। देखिए, जिन्होंने कहीं नहीं जाना होता वो कहीं जाने भी नहीं देते। तो आप अपने आप को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें, अपनी मार्केटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। आप टीचिंग टीचिंग ये नहीं कि आप टीचिंग ये है कि आप सीखते रहें। माशरे में आप
जो भी रول प्ले कर रहे हैं उसमें आप सीखते रहें। आप भाई हैं, आप बाप हैं, आप किसी के उस्ताद हैं, आप शोहर हैं, आप बीवी हैं, आप मदर हैं, तो ये आप सीखते रहें, इनसे, इन रोल से आप सीखें। तो ऐसे लोगों में मत बैठें जिन्होंने कुछ नहीं करना, उम्मीद वाले लोगों में बैठें और दुनिया की बातें मत सुने। जो आप करना चाहते हैं उसको क्लियर करें। अब देखिए, आप जो करना चाहते हैं आप क्यों नहीं कर पाते, लोगों की बातों का असर आप पे क्यों होता है, क्यों? क्योंकि आप क्लियर नहीं होते, आपका विजन क्लियर नहीं होता। क्लियर नहीं होती जो चीज, उसी में हम डाउटफुल होते हैं। देखें, इसको मैं ऐसे समझाऊंगा कि फर्ज किया कि आपको ड्रग्स ड्रग्स के बारे में आपको पता है कि ये नुकसानदेह चीज है, मंशियात जो इनको हम कहते हैं, तो कोई आपको आके ड्रग दे के ये लो आप इसको इंटेक करो, तो आप फौरन ना कर देंगे। मतलब कहने का यह है कि आपको क्लियर पता है कि इसका नुकसान है, तो आपने उससे इनकार कर दिया। कभी आपने ऐसा नहीं सोचा होगा, ओहो मैं ले लेता, ये क्या किया मैंने, जवाब क्यों दिया, इसको ले लेता नहीं, क्यों? आपने फौरन से जवाब दे दिया, क्यों? क्योंकि ये आपको क्लियर था। तो आपको जो क्लियर चीज होगी आप उसे। और दूसरी तरफ अगर कोई आपको पानी आपने पीना हो, कोई पानी आपको दे, वो साफ पानी हो, मिनरल वाटर हो या फिल्टर वाला पानी हो, तो आप उसे इनकार करेंगे नहीं, आप फौरन उसको पी लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये, उसके बारे में आप क्लियर हैं। तो अपने विजन को क्लियर रखें, लोगों की बातों की तवज्जो ना दें, दुनिया आपसे खेलती रहेगी। देखें, जब किसी को पता चलता है कि ये बंदा इस बात से चिढ़ता है, तो वो बार बार रिएक्ट करते हैं, और ये फितरती एक अमल है कि उसको फिर ऐसे ही लोग मिलते हैं जो उसको टीज करते रहते हैं। तो आप जब इन देखें, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं, ये सारी जो फीलिंग्स हैं ये कहाँ से आती हैं? ये रिलेशन से और पोजीशन से आती हैं। रिलेशन से कैसे आती हैं? आप खुद को जब आप शोहर बनते हैं तो आपका, मेरी बीवी ऐसे है, आप भाई हैं, मेरा भाई ऐसे है, मेरी बहन ऐसे है, मेरी माँ ऐसी है, तो इन रिलेशन से आपको ये इमोशन फीलिंग्स आती हैं और आप दुखी होते हैं। देखें, दुख क्या है? दुख कोई नजर आ रहा है? दुख कहीं पे कि ये दुख है, आपको यहाँ पे चोट लगी तो वो नजर आ रही है कि चोट है, इसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो जो आप दुखी हो जाते हैं तो दुख नजर नहीं आ रहा होता, हम खुद उसको अंदर ही अंदर खुद को खुद ही दुखी कर रहे होते हैं। देखिए, आप कोई फिल्म देख रहे हैं, फिल्म में एक हीरो एक हीरोइन, उसमें से कोई मर गया, अब वो जो बंदा मर गया है तो ये एक झूठ है कि वो मर गया, रियल में वो जिंदा है। तो अब वो उधर रोना शुरू कर दे, मैं तो मर गया, मैं मर गया, मुझे क्या होगा, नहीं, वो चुप करके लेटा रहता है क्योंकि उसे पता है ये एक झूठ है। तो आप देखें कि आप झूठ को झूठ और सच को सच समझें। जो हकीकत है हकीकत है कि अगर कहीं आप आर्टिफिशियल ग्रास घास देखते हैं तो आप उसको रियल ना समझें। आपको वो कह रहे हैं ना कि ये आर्टिफिशियल है, तो आप उसको चेक करें, बिल्कुल ये तो आर्टिफिशियल है। आप रोने लग जाए, नहीं इसको पानी नहीं दिया किसी ने, ये तो खराब हो जाएगा। तो ये सारे जो आप खुद को दुखी करते रहेंगे तो ये आपके अंदर की कैफियत है। आप देखें, आप एक आदमी हैं, एक इंसान है, एक आदमी के अलावा आप कुछ नहीं है। देखिए, एक आदमी है आप बाप भी हैं, आप शोहर भी हैं, आप भाई भी हैं, आप बेटे भी हैं, आप कहीं पे जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे एम्प्लॉय भी हैं। तो आदमी तो एक है, वो इतनी सारी चीजें कैसे हो सकते हैं? तो ये सारी चीजें जो हैं ये रोल हैं। ये क्या है? रोल है और झूठ है। फर्ज किया कि किसी को जॉब से निकाल दिया गया तो वो फिर एम्प्लॉय तो नहीं रहा ना, फिर वो आदमी तो है ना, एम्प्लॉय वो खत्म हो गया। तो एम्प्लॉय जो है वो एक परमानेंट चीज नहीं है। तो वो एम्प्लॉय इस बात पे दुखी होता रहे, ओहो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, मैंने सारा जिंदगी ये किया वो किया, तो कोई मैंने नहीं रखती। तो आप इन फीलिंग्स को, पोजीशंस को, आप एक पोजीशन पे पहुंच गए, आपने गोल अचीव कर लिया, तो वहां पे आप जाए, आप सेटिस्फाई हो गए, खुश हो गए। लेकिन जो ही वो गोल हाथ से निकला तो आप परेशान हो गए, दुखी हो गए, आपकी सारी जो एबिलिटीज हैं वो खत्म होने लग गई कि मेरा तो वो पोजीशन ही छिन गई। अगर आप सब चीजों को सच में देखने लग जाएंगे, तो सच सब चीजों को सच समझने लग जाएंगे कि एम्प्लॉय ये सारी चीजें आर्जी हैं, ये रोल हैं, रियल लाइफ कुछ और है। रियल में आप एक आदमी हैं और आपने सारी जिंदगी गुजारनी है। तो अगर आप सच में सब कुछ देखने लग जाएंगे, सच्ची जिंदगी की तरफ चले जाएंगे, अपने अंदर झांकेंगे, अपने अंदर के इंसान को पहचानेंगे, खुद को टाइम देंगे, खुद से बातें करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब आप रियलिटी में जाएंगे तो कोई दुख रहेगा ही नहीं, जिंदगी में कोई दुख होगा ही नहीं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।